वेरिएबल में कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो एक वेरिएबल के अंदर हम लोग एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे 5 वैल्यू स्टोर करनी हो तो मुझे 5 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, मुझे 10 वैल्यू स्टोर करनी हो तो मुझे 10 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, मुझे 20 वैल्यू लेनी हो तो मुझे 20 वेरिएबल 20 वैल्यू स्टोर करनी हो तो 20 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। अभी के तौर पे जब तक हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक नहीं सीख लेते या उसके बारे में नहीं आपको आइडिया है, तब तक आपको यही नियम समझ के चलना है कि आपको जब भी वैल्यू स्टोर करनी हो, आपको वैल्यू स्टोर करनी होगी तो आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। एक वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, 5 वैल्यू स्टोर करनी होगी तो 5 वेरिएबल, 10 वैल्यू स्टोर करनी होगी तो हम लोग 10 वेरिएबल लेंगे, राइट। और वेरिएबल लिखने के नियम जो बाकी अपने C++ जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े हैं, वही वेरिएबल के सेम नियम है। देखिए, वेरिएबल के नाम में कभी भी आप स्पेस नहीं रख सकते। अगर आपको, मैंने क्या कहा कि जब भी आपको वैल्यू स्टोर, वेरिएबल का काम वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज होता है। जब भी आपको वैल्यू स्टोर करनी हो, आप वेरिएबल का यूज करते हैं। एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर होती है, तो आपको जितनी वैल्यू स्टोर करनी होती है उतने आपको वेरिएबल लेने पड़ते हैं। वेरिएबल लिखने का तरीका सिंपल, आप इस तरह से लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा a=10, तो ये हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। जैसे सी और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, समझिए अभी सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहा हूँ इस तरह से। लेकिन आप ध्यान रखिए, वेरिएबल, जब मैंने कल भी कहा था कि जब भी आप कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं, कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं या कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वेरिएबल के नाम में कभी भी आप स्पेस नहीं रख सकते। जैसे किसी भी वेरिएबल का नाम a स्पेस b आप नहीं रख सकते। अगर आपको स्पेस जैसा कुछ रखना है तो आप ऐसे रख सकते हैं। दूसरी बात, वेरिएबल का नाम कभी न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे आप 3a लिखना चाहो तो आप नहीं लिख सकते, आप a3 लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। मतलब वेरिएबल के नाम में आप न्यूमेरिक यूज कर सकते हो, लेकिन न्यूमेरिक वेरिएबल का नाम न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता, राइट। यहाँ पे समझिए, तो जब भी आप वेरिएबल का यूज किस लिए होता है, तो वेरिएबल का यूज वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। जब भी आपको वैल्यू स्टोर करनी होती है, आप वेरिएबल का यूज करते हैं। एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर होती है, 5 वैल्यू स्टोर करने हो 5 वेरिएबल, 10 वैल्यू स्टोर करने हो आपको 10 वेरिएबल लेने पड़ते हैं। ठीक है, वेरिएबल के नाम में कभी भी, वेरिएबल आप जब लेते हैं तो वेरिएबल के नाम में आप स्पेस नहीं रख सकते। अगर आपको स्पेस जैसा कुछ रखना है तो आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम कभी भी न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अगर वेरिएबल के नाम में न्यूमेरिक आपको यूज करना है तो पीछे आप लिख सकते हैं, राइट। ये थी वेरिएबल की बात, ठीक है। दूसरी बात करते हैं डेटा टाइप की। क्या करते हैं, डेटा टाइप की। चलिए, अब डेटा टाइप में क्या है, तो डेटा टाइप में ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कि डेटा टाइप मतलब क्या। तो जो आपके डेटा का टाइप बताता है उसे हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। समझिए क्या होता है डेटा टाइप मतलब क्या, जो आपके डेटा यानी आपकी जो वैल्यू का टाइप बताता है उसे हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अलग अलग बहुत सारे डेटा टाइप अवेलेबल है। हम लोग कुछ जो मेन डेटा टाइप है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार, ताकि आपके फंडामेंटल और क्लियर हो जाए। जैसे पहला डेटा टाइप होता है इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉइंट बिना की संख्या। क्या होता है, कोई भी पॉइंट बिना की संख्या, जैसे 10, 20, 40, 500, 1000, लाइक दिस। समझिए डेटा टाइप मतलब क्या, जो डेटा का टाइप बताता है, जो आपकी वैल्यू का टाइप बताता है उसे डेटा टाइप कहते हैं। तो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप होते हैं, उसमें से पहला डेटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है, तो पॉइंट बिना की संख्या, कोई भी पॉइंट बिना की संख्या होती है 10, 20, 500, 1000, तो उसे हम लोग इंटीजर कहते हैं। इसे लिखने का तरीका INT शॉर्ट में लिखते हैं। दूसरा आता है फ्लोट। क्या आता है, फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है, सॉरी स्पेलिंग गलत कर दिया। फ्लोट मतलब होता है पॉइंट वाली संख्या। कोई भी पॉइंट वाली संख्या होती है तो उसे, उसका डेटा टाइप फ्लोट कहा जाता है, लाइक दिस, ऐसा दिख रहा है। तीसरा डेटा टाइप आता है कैरेक्टर, जो मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन किया था। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, सिंगल अल्फाबेट्स लाइक A B C, जिसे हम लोग सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, राइट। और यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जहां पर भी एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। समझिए, तो मैंने क्या बताया, वेरिएबल। वेरिएबल का यूज वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है, राइट। मतलब जब भी आपको वैल्यू स्टोर करनी होती है आप वेरिएबल लेते हैं। एक वैल्यू स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ता है। 5 वैल्यू स्टोर करनी हो तो आपको 5 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। वेरिएबल के नाम में कभी आप स्पेस नहीं ले सकते। स्पेस जैसा रखना है तो अंडरस्कोर का आप यूज कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम कभी न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता, राइट। डेटा टाइप, तो डेटा टाइप मतलब क्या, कि जो आपके डेटा का, आपकी वैल्यू का टाइप बताते हैं उसे डेटा टाइप कहते हैं। जैसे इंटीजर, तो इंटीजर मतलब होता है पॉइंट बिना की संख्या, जैसे 10, 20, 500, 1000।
फ्लोट मतलब क्या होता है, पॉइंट वाली संख्या, जैसे 10.50, 20.50, 23.40 लाइक दिस। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, सिंगल अल्फाबेट्स लाइक ए बी सी, जिसे सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। और स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जहां पर भी एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, राइट। और उसे डबल कोटेशन में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, डबल कोटेशन। पर अब यहाँ पे समझिए, ये तो हमने नॉर्मल, मैंने आपको वेरिएबल और डेटा टाइप जो कॉमन होते हैं वो एक्सप्लेन किया। लेकिन अब पाइथन के अंदर जब आप वेरिएबल और डेटा टाइप को यूज करते हो तो पाइथन में क्या चेंज आता है, तो समझिए। सी प्लस प्लस में क्या होता था, नहीं पता हो तो एक बार समझ लीजिए कि सी प्लस प्लस में कैसा होता था कि किसी भी वेरिएबल में, सी और सी प्लस प्लस के अंदर किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने से पहले आपको उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता था। जैसे मैं कहूँ सी में मेरे को एक वैल्यू स्टोर करनी है तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, लेकिन किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने से पहले सी प्लस प्लस में आपको उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता था। जैसे मुझे ए में 10 स्टोर करना है तो 10 मतलब इंटीजर, तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा इंटीजर। समझ में आ रहा है। तो सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसा था कि किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने से पहले आपको उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता था, राइट, लाइक दिस। तो नियम क्या था कि सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी भी, मान लो कि आपको एक वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैंने क्या बोला, वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने से पहले आपको उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता था। जैसे मैंने कहा कि ए में मुझे 10 स्टोर करना है तो 10 मतलब इंटीजर इस तरह से, और 12.5 मतलब फ्लोट, सी मतलब ये मतलब कैरेक्टर, और स्ट्रिंग इस तरह से। तो सिंपल फंडा था सी और सी प्लस प्लस में कि किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने से पहले आपको उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता था, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। भाई कौन है, म्यूट हो जाइए प्लीज। कौन है ये? हेलो सर। यस बोलिए। हाँ, गौपेरी स्टूडेंट अंदर एंटर नहीं हो पा रहा है। नहीं एक हो पा स्टूडेंट रहा, है। सभी को हाँ मना तो किया हो। 10 नियम पढ़ लीजिए, 10 मिनट के बाद किसी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके ओके। ठीक है, मैं पहले, जिसको इंटरेस्ट है वही अटेंड करिए, 10 मिनट के बाद किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। जब भी आपको वैल्यू स्टोर करनी होती है आप वेरिएबल लेते हैं। एक वैल्यू स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल, 5 वैल्यू स्टोर करने के लिए 5 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। वेरिएबल के नाम में स्पेस का यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल का नाम न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता। डेटा टाइप मतलब कि जो वैल्यू का टाइप बताता है उसे डेटा टाइप कहते हैं। इंटीजर मतलब पॉइंट बिना की संख्या, फ्लोट मतलब पॉइंट वाली संख्या, कैरेक्टर मतलब सिंगल अल्फाबेट, और स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, राइट, जिसे हम लोग डबल कोड में लिखते हैं। अब सी प्लस प्लस में कैसा नियम था, सी प्लस प्लस में नियम था कि किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने से पहले आपको उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। किसी प्लस प्लस के अंदर नियम क्या था कि किसी भी वेरिएबल में अगर आपको वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके पहले उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता था, अदरवाइज आप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं कर पाते थे। अगर आप डिक्लेयर करे बिना वैल्यू स्टोर करते और रन करते तो एरर आती थी। तो सी प्लस प्लस में नियम क्लियर था कि किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है तो उससे पहले आपको उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता था। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना है तो आप डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो, आपको कोई भी मतलब डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लाइक दिस। समझना, पाइथन के अंदर किसी भी वेरिएबल में आपको वैल्यू स्टोर करनी है तो इस तरह से आप डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं, आपको किसी भी पाइथन के अंदर डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, लाइक दिस। क्या आ रहा है, तो सी प्लस प्लस में कैसा था कि किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने से पहले आपको उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता था, जबकि पाइथन के अंदर किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने से पहले आपको उसका डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। आप डायरेक्टली वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लाइक दिस। तो जब आप इस तरह से वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं तो लोग सवाल पूछते हैं कि सर पाइथन के अंदर आप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने से पहले डेटा टाइप नहीं लिखते हैं, तो क्या पाइथन में डेटा टाइप नहीं होता है? तो इसका आंसर है, पाइथन के अंदर डेटा टाइप तो होता है लेकिन आप लिखते नहीं है। सवाल उठता है कि सी और सी प्लस प्लस में डेटा टाइप होता है तो वो लिखते हैं, अब पाइथन में भी डेटा टाइप होता है तो क्यों नहीं लिखते हैं? तो इसका आंसर क्या है, मान लीजिए कि मैंने एक फाइल बनाई है demo.py, बनाई है, मैंने एक फाइल बनाई, मान लीजिए कि मैंने एक पाइथन की फाइल बना दी है और उसके अंदर 4 लाइन का कोड लिख दिया है। समझिए क्या किया, मैंने एक फाइल बना दी है demo.py और उसके अंदर मैंने क्या किया है, 4 लाइन का
कोड लिख दिया है। सिंपल समझिए सवाल क्या है कि C++ में किसी भी वेरिएबल में आप वैल्यू स्टोर करते हो तो उससे पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करते हो। पाइथन में किसी भी वेरिएबल में वैल्यू आप डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो, डेटा टाइप डिक्लेयर करना नहीं पड़ता है। तो अब सवाल उठता है कि C++ में डेटा टाइप होते हैं तो लिखते हैं, पाइथन में डेटा टाइप होते हैं फिर भी नहीं लिखते हैं, क्यों? तो उसका आंसर क्या है, मान लीजिए मैंने एक demo.py नाम की फाइल बनाई है और उसके अंदर 4 लाइन का कोड लिखा है। क्या किया है मैंने, यहाँ पे एक demo.py नाम की फाइल बनाई है, उसके अंदर 4 लाइन का कोड लिख दिया है। अब आप लोग को नहीं पता हो तो आप समझ लीजिए कि जब भी आप किसी फाइल को रन करते हो तो उसके अंदर जितनी भी लाइन का कोड लिखा होता है वो सारी लाइन का कोड रन हो जाता है। लेकिन जैसे demo.py में 4 लाइन लिखी है तो ऐसा नहीं होगा 4 लाइन एक साथ रन हो जाएगी। जब demo.py नाम की फाइल को आप रन करोगे तो उसके अंदर का जो भी कोड है वो लाइन बाय लाइन रन होगा। जैसे फर्स्ट लाइन रन होगी, फिर सेकेंड लाइन रन होगी, फिर थर्ड लाइन और फिर फोर्थ लाइन। तो मान लीजिए कि जब मैंने इस demo.py नाम की फाइल को रन किया तो क्या होगा, तो पहली लाइन रन होगी तो पाइथन चेक करेगा, पहली लाइन जब रन होगी तो पाइथन चेक करेगा, बोले ए में आपने क्या स्टोर किया है, तो बोले ए में 10 स्टोर किया है, तो बोले 10 का डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर, तो वो ए को डेटा टाइप एलोकेट कर देगा इंटीजर। फिर दूसरी लाइन रन होगी तो पाइथन चेक करेगा बी में कौन सी वैल्यू स्टोर है, बोले 12.5, तो उसको क्या डेटा टाइप दे देगा, फ्लोट। समझ में आ रहा है। फिर तीसरी लाइन रन होगी तो वो चेक करेगा कि सी के अंदर क्या स्टोर है, तो सी के अंदर वो देखेगा कि कैरेक्टर ए स्टोर है, तो उसको डेटा टाइप क्या दे देगा, स्ट्रिंग दे देगा। क्या दे देगा, डेटा टाइप स्ट्रिंग दे देगा। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज के सर ये तो कैरेक्टर हुआ। अब आप एक बात समझ लीजिए कि पाइथन और पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर जैसा कोई डेटा टाइप नहीं होता है। पाइथन के अंदर कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग ही समझा जाता है। पाइथन वालों ने क्या किया, कैरेक्टर और स्ट्रिंग को मिक्स करके क्या बना दिया है, स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या कि पाइथन में कैरेक्टर जैसा कोई डेटा टाइप नहीं होता है, पाइथन में कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग ही समझा जाता है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि पहले हम लोग कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिख सकते थे, पाइथन के अंदर आप कैरेक्टर को सिंगल कोट और डबल कोट दोनों के अंदर लिख सकते हैं। पहले स्ट्रिंग को हम लोग कैसे लिखते थे, डबल कोट के अंदर लिखते थे, लाइक दिस। तो उसी तरह से पाइथन के अंदर हम लोग स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। समझिए मैंने क्या कहा कि पाइथन के अंदर क्या होता है, मान लीजिए मैंने demo.py नाम की फाइल बना दी और उसके अंदर 4 लाइन का कोड लिख दिया, तो जब आप इस फाइल को रन करोगे तो इसके अंदर का कोड लाइन बाय लाइन रन होगा, तो पाइथन चेक करते जाएगा। जैसे लिखा ए तो देखेगा ए में 10 स्टोर है, तो 10 मतलब किस टाइप की वैल्यू हुई, बोले इंटीजर, तो इसको इंटीजर डेटा टाइप अलोकेट कर देगा। दूसरा देखेगा बी में कौन सी वैल्यू स्टोर है, बोले 12.5, तो 12.5 मतलब फ्लोट, तो उसको क्या कर देगा, फ्लोट डेटा टाइप अलोकेट कर देगा। फिर वो देखेगा सी में क्या है, ए मतलब कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर को स्ट्रिंग बोला जाता है, तो उसको क्या डेटा टाइप स्टोर अलोकेट कर देगा, स्ट्रिंग। फिर डी में देखेगा क्या है, हेलो, तो उसको भी क्या डेटा टाइप अलोकेट कर देगा, स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है। मतलब इस पाइथन के अंदर क्या होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन टाइम पर खुद डेटा टाइप अलोकेट करती है, इसलिए इसके अंदर आपको डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आ रहा है यहाँ पे, इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला सवाल था कि समझ में सॉरी, जैसे मैंने कहा कि C++ के अंदर किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने से पहले उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। उसी तरह से पाइथन के अंदर किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने से पहले उसका डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते। राइट। अब आंसर होता है कि सी में डेटा टाइप होते हैं तो लिखते हैं, पाइथन में डेटा टाइप होते हैं तो क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि पाइथन के अंदर रन टाइम पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद डेटा टाइप अलोकेट करती है, जो सी और C++ में नहीं होता है। तो पाइथन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद रन टाइम पे डेटा टाइप अलोकेट करती है, इसलिए यहाँ पे डेटा टाइप होने के बावजूद हमको लिखना नहीं पड़ता है। पाइथन के साथ साथ पीएचपी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके अंदर भी रन टाइम पे डेटा टाइप अलोकेट होता है, इसलिए उसके अंदर भी डेटा टाइप नहीं लिखना पड़ता है। इसलिए पाइथन को रन टाइम पर डेटा टाइप अलोकेट होता है, इसलिए इसे हम लोग डायनामिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनामिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। दूसरी बात याद रखिए कि पाइथन के अंदर कैरेक्टर जैसा कोई डेटा टाइप नहीं होता है। पाइथन ने क्या किया है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग को मर्ज करके स्ट्रिंग बना दिया है। मतलब पाइथन के अंदर कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग ही समझा जाता है। इससे क्या बेनिफिट होता है कि कैरेक्टर पहले हम लोग सिंगल कोट में लिखते थे, पाइथन के अंदर हम लोग उसको डबल कोट में भी लिख सकते हैं। स्ट्रिंग को पहले हम लोग डबल कोट में लिखते थे, पाइथन के अंदर उसको सिंगल कोट और डबल कोट दोनों में लिख सकते हैं। कैसे आया यहाँ तक समझ में? एक बार फिर 1 मिनट में रिवाइज करिए। वेरिएबल मतलब क्या? तो वेरिएबल का यूज हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। जब भी आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है तो आप डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर होती है। कितनी होती है? एक वेरिएबल के अंदर हम लोग एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। 5 वैल्यू स्टोर करनी है, 5 वेरिएबल लेने पड़ते हैं।
वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं हो सकता, वेरिएबल का नाम न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता। डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग वगैरह वगैरह होते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर आपको कोई भी डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाइथन में क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन टाइम पर खुद डेटा टाइप अलोकेट करती है, और इसके अंदर कैरेक्टर जैसा कोई डेटा टाइप नहीं होता। स्ट्रिंग कैरेक्टर को भी यहाँ पे स्ट्रिंग भी कंसिडर किया जाता है, राइट। चलिए इसको प्रूव करके देखिए कि सच में कैरेक्टर और यहाँ पे स्ट्रिंग दोनों चलते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिकल में, तो हमको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मैंने सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लिया है। अब आप सबलाइम टेक्स्ट में क्या करेंगे कि जो हमने कल प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसको ओपन करेंगे। तो कहाँ पे जाएंगे, फाइल, उसके अंदर ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर पे आ गए। फिर हम लोग डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, हमने फोल्डर क्रिएट किया था मे बी SI, तो SI के अंदर आ गया, देखिए ऐसे आ गया हमारा प्रोजेक्ट। तो कल मैंने आपको 2-3 फाइल बना के दिखाई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, एक न्यू फाइल बना दी है। फाइल का नाम मैं दे देता हूँ Ctrl+S, फाइल का नाम मैंने दे दिया add.py, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं डेमो वाली फाइल में जाता हूँ, आपको एक बार क्लियर कर दूं। देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, डबल कोट में लिखा था, है ना। अभी देखिए मैंने बताया कि पाइथन के अंदर आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। देखिए पहली लाइन डबल कोट में लिखिए, बाकी की 2 लाइन सिंगल कोट में लिख देता हूँ। देखिए अब इस फाइल को रन करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा। अब SI के अंदर चले जाइए, ये आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, CMD, फिर आप लिखेंगे पाइथन, फाइल का नाम क्या है, demo.py। देखिए आप देखेंगे तो भी फाइल लाइन प्रॉपर्ली रन कर रही है। तो इट क्लियरली सेज दैट कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग या कैरेक्टर को आप डबल कोट या सिंगल कोट में लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कोई दिमाग मत लगाना ऐसा, जब भी मैं स्ट्रिंग को सिंगल कोट या डबल कोट में लिखूं, आप लोग किसी में भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे तो अभी तो क्या हो गया कि मुझे कैरेक्टर और स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करवाते हैं वो आ गया मुझे। अब मान लीजिए सिंपल फंडा है, अब मुझे क्या करना है, एक वैल्यू स्टोर करनी है। क्या करनी, मैंने एक फाइल बना दी है add.py। अब इस फाइल पर मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी है। कितनी वैल्यू, एक वैल्यू स्टोर करनी है। तो वैल्यू स्टोर करनी है तो वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया a और उसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी, राइट। अब वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दी, अब मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। हम लोग को कैरेक्टर स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते तो आता है, अब वेरिएबल को कैसे प्रिंट करवाएंगे। तो ध्यान रखिए, किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करवाना हो तो उसके ऊपर सिंगल कोट डबल कोट नहीं लगाया जाता, सिर्फ आपको प्रिंट लिख के उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख देना है। देखेंगे आप रन करके तो फाइल का नाम आपको आ जाएगा, क्या है फाइल का नाम, add.py। देखिए आपको 10 मिलेगा। तो हम लोग सिर्फ वेरिएबल का क्या बोलते हैं, वेरिएबल की वैल्यू तो प्रिंट करा सकते हैं, इसके साथ साथ पाइथन के अंदर हम लोग किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चाहे तो भी प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे, जैसे मुझे ए का डेटा टाइप प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट लिखेंगे और उसके अंदर जाके आप लिखेंगे टाइप ए। क्या लिखेंगे, टाइप ए। तो इससे क्या होगा, ए का डेटा टाइप प्रिंट हो जाएगा। देखिए दिख रहा है। अब ए को हमने तो कोई डेटा टाइप नहीं दिया था, फिर भी देखिए इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसको किसने अलोकेट किया, तो उसको पाइथन प्रोग्रामिंग ने डेटा टाइप अलोकेट किया है। अभी मान लीजिए मैं वैल्यू कर देता हूँ 10.5। अब इस वैल्यू का डेटा टाइप क्या हो गया, फ्लोट। अब इसको तो हमने फ्लोट दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फ्लोट मिलेगा, देख रहा है। तो इसको फ्लोट डेटा टाइप किसने अलोकेट किया, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने। तो क्या होता है कि जब आप किसी भी फाइल को रन करते हो तो उसके अंदर का कोड लाइन बाय लाइन रन होता है। तो लाइन बाय लाइन रन होता है तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइन बाय लाइन वेरिएबल को डेटा टाइप देती जाती है, अलोकेट करती जाती है। इस तरह से आ रहा है समझ में। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हो और किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप भी प्रिंट करवा सकते हो। वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखिए, उसका डेटा टाइप प्रिंट करवाना हो तो टाइप करके वेरिएबल का नाम लिखिए। अब एक और चीज मैं आपको कहना भूल गया, मैंने आपको क्या कहा, 2 नियम याद रखिए तो आपको समझने में आगे के एग्जाम्पल बहुत आसान होगा। तो एग्जाम्पल में क्या है, तो एग्जाम्पल में इस तरह का है कि आपको मैंने क्या कहा, एक वैल्यू स्टोर करनी है आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, 2 वैल्यू स्टोर करनी है 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा, 5 वैल्यू स्टोर करनी है 5 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर देते, मान लो मुझे 100 एक वैल्यू स्टोर करने की 100, तो आपने एक वेरिएबल लिया बी और उसमें 100 स्टोर कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब प्रोग्राम के अंदर पूरे फाइल के अंदर कहीं पर भी आपको 100 लिखना है तो आप 100 की जगह पर बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार आपने वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी, उसके बाद कहीं पर भी आपको वो वैल्यू लिखनी है तो वो वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, उसकी जगह हम लोग बी लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मुझे 100 स्टोर करना था तो मैंने एक बी नाम का वेरिएबल लिया, उसमें 100 स्टोर कर दिया। अब इसका मतलब क्या, क्या मुझे कहीं पर भी 100 लिखना है पूरी फाइल के अंदर तो मैं 100 नहीं लिखूंगा, उसकी जगह बी लिखूंगा। जैसे मैंने लिख दिया कि c इक्वल टू 500, तो इसका मतलब क्या कि अब मुझे कहीं पर भी 500 लिखना है तो मैं 500 नहीं लिखूंगा, उसकी जगह पे क्या लिखूंगा, c लिखूंगा, राइट।
तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा कि किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करवाते हैं, वेरिएबल को कैसे प्रिंट करवाते हैं, उसका डेटा टाइप कैसे प्रिंट करवाते हैं, ये हम लोगों ने सीख लिया है। चलिए तो इसके ऊपर से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में मेरे को क्या करना है, एग्जाम्पल्स में हम लोग करने जा रहे हैं, मुझे मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे दो वैल्यू स्टोर करनी है। कितनी? मुझे दो वैल्यू स्टोर करनी है। तो दो वैल्यू स्टोर करने के लिए आप क्या करेंगे, तो दो वेरिएबल लेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया और उसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी। समझिएगा मेरा टास्क क्या है कि मुझे दो वैल्यू स्टोर करनी है। तो दो वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको दो वेरिएबल चाहिए। तो मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया, उसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी, बी नाम का वेरिएबल लिया, उसमें दूसरी वैल्यू स्टोर कर दी। सिंपल फंडा। मुझे दो वैल्यू स्टोर करनी थी, मैंने दो वेरिएबल ले लिए, एक ए उसमें 10 स्टोर कर दिया, बी उसमें मैंने 20 स्टोर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जो दो वैल्यू है 10 और 20, 10 और 20, अब इन दोनों वैल्यू का मुझे क्या करना है, सम करना है। तो 10 प्लस में 20 करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, कौन बताएगा? 10 प्लस 20 करूंगा तो क्या आएगा? 30। समझिए मेरे 30, यस। सिंपल समझिए, मैंने क्या कहा कि मुझे दो वैल्यू स्टोर करनी है। क्या करना है, मैंने क्या कहा कि मुझे दो वैल्यू स्टोर करनी है। तो आपने दो वेरिएबल ले लिए, एक ए उसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी, दूसरा बी उसमें दूसरी वैल्यू स्टोर कर दी। अब मैंने बोला कि मुझे 10 और 20 का सम करना है। तो 10 प्लस 20 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 30। 30 मतलब नई वैल्यू, और नई वैल्यू मतलब नया वेरिएबल। तो सम सम में मैं 30 स्टोर करूंगा तो मुझे क्या लिखना है, 10 प्लस 20। लेकिन 10 तो मैंने ए में स्टोर कर दिया है और 20 मैंने बी में स्टोर कर दिया, इसलिए हम लोग उसकी जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसको आप प्रिंट करके देख सकते हैं, प्रिंट सम, मुझे सम प्रिंट करवाना है। तो देखिए क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए 30 आ रहा है। क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। तो आप वैल्यू बदल के देखिए, तो मैंने यहाँ पे आ गया, मैंने लिख दिया 100 और फिर क्या लिख दिया है 20। अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ, 100 प्लस तो देखिए 20, तो हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? आंसर करेक्ट आ रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, चलिए ये तो आप लोग जानते हैं कि 120, हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि 120 क्या है, एडिशन है। लेकिन कोई बाहर से कोई बंदा आ जाएगा, उसको कैसे पता चलेगा कि 120 एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, परसेंटेज है, क्या है? तो अब मुझे क्या करना है, उसके साथ साथ मैसेज भी प्रिंट करवाना है कि एडिशन इज इक्वल टू 120, राइट। तो जब भी आपको वेरिएबल के साथ साथ मैसेज भी प्रिंट करवाना हो तो आप क्या करते हैं, प्रिंट में चले जाइए और यहाँ पे आपको सिंगल कोट या डबल कोट में मैसेज लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैंने लिख दिया एडिशन इज इक्वल टू, वो जो वेरिएबल होते हैं ना उसको कोमा करके लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? कोमा करके। देखिए आप रन करके देखेंगे तो क्या आएगा, एडिशन इज इक्वल टू 120। आ रहा है समझ में? तो मैंने क्या कहा, दो वैल्यू स्टोर करनी थी, दो वेरिएबल ले लिए, ए में 100, बी में 20। फिर मैंने कहा कि इन दो वैल्यू का मुझे सम करना है। क्या करना है? दो वैल्यू का सम। तो जब मैंने पहली और दूसरी वैल्यू का सम किया तो मुझे पता चला 120 आएगा, मतलब नई वैल्यू आएगी। तो नया वेरिएबल ले लिया, स्टोर कर दिया उसके अंदर और एडिशन करके प्रिंट करा दिया। चलिए अब मुझे क्या करना है कि जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें से दूसरी वैल्यू माइनस करना है। मतलब 100 में से मेरे को 20 माइनस करना है, तो क्या आएगा? 100 में से 20 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 80। 80। 100 में से जब आप 20 माइनस करोगे तो 80 आएगा। 80 मतलब फिर नई वैल्यू आई, और फिर नई वैल्यू आई तो नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, लाइक दिस। तब 100 तो ए में स्टोर है, 20 बी में स्टोर है, तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। देखिए उसको भी आप प्रिंट करा देंगे। कैसे प्रिंट कराएंगे, तो आप प्रिंट लिखेंगे यहाँ पे सबट्रैक्शन, क्या लिखेंगे, सबट्रैक्शन इज इक्वल टू सब, आ गया, क्या आ गया, सबट्रैक्शन इज इक्वल टू आ गया है, सब हो गया। उसी तरह से मैं आपको कहूं कि भाई मेरे को पहली वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 100 इंटू 20 करूंगा तो क्या आएगा, 2000, मतलब अगेन नई वैल्यू आई। नई वैल्यू मतलब नया वेरिएबल। सिंपल फंडा है। यहाँ पे आ जाएंगे, आप अगेन प्रिंट कर देंगे, क्या लिख देंगे, मल्टीप्लीकेशन, क्या लिख देंगे, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे m टू l, हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब मैंने क्या कहा कि मुझे पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करना है। तो पहली वैल्यू को 100 को 20 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 5, राइट। 5 मतलब नई वैल्यू, नई वैल्यू मतलब नया वेरिएबल, लिख देंगे इस तरह से, हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए, हम लोग बेसिक से उस एडवांस को, सभी एग्जाम्पल को कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है।
सिंपल। तो मैंने क्या कहा, मुझे दो वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए दो वेरिएबल ले लिए। फिर मैंने बोला कि फर्स्ट और सेकंड वैल्यू का एडिशन करना है। तो जब आपने क्या एडिशन किया तो नई वैल्यू आई, तो नया वेरिएबल, सब्सट्रैक्शन किया नई वैल्यू आई, नया वेरिएबल। तो इस तरह से सबके लिए आपने नए वेरिएबल ले लिए और आपको आपने प्रिंट भी करवा दिया। अब इस एग्जाम्पल को आप रन करके देखेंगे तो आपको आउटपुट इस तरह से मिलेगा। देखिए आ रहा है। तो हम लोगों का प्रोग्राम क्या था कि हमने दो नंबर लिए और दो नंबर का हम लोगों ने क्या किया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करके उसको हमने क्या करवा दिया है, प्रिंट करवा दिया है। क्या करवा दिया है, प्रिंट करवा दिया है। चलिए, आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो बताइए। चलिए, एक और एग्जांपल, थोड़ा एक लेवल और अप चलते, जैसे जैसे एग्जांपल करते जाएंगे एक एक लेवल अप होता जाएगा, एक एक चीजें आपको पता चलती जाएगी। चलिए एक और नई फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस। अब मैंने यहाँ पे किया add1.py। क्या किया है, add1.py। मान लीजिए कि मुझे फिर दो वैल्यू स्टोर करनी है, तो दो वैल्यू स्टोर करनी है तो आप क्या करेंगे, दो वेरिएबल ले लेंगे, ले लिया। अब मुझे इन दो वैल्यू का एडिशन करना है, तो जब आप एडिशन करोगे तो नई वैल्यू आएगी, तो स्टोर करने के लिए नया वेरिएबल ले लिया। और मुझे उसको प्रिंट करवाना है तो आपने प्रिंट भी करवा दिया। समझिएगा, टास्क तो आपको ज्यादा समझ में आएगा क्या कहना चाहता हूँ। मान लो कि ये प्रोग्राम, अगर आप इस add1.py फाइल को देखोगे तो ये फाइल पे मैंने कौन सा प्रोग्राम लिखा है। कुछ लोग बोलेंगे सर दो नंबर एडिशन का, तो दो नंबर एडिशन का प्रोग्राम नहीं है, ये 10 और 20 का ही एडिशन करके प्रिंट कर सकता है। जब मुझे 10 और इस add1 नाम की फाइल को मैं रन करूंगा तो मुझे क्या करेगा, 10 और 20 का एडिशन करके दे देगा, एडिशन करके प्रिंट कर देगा। लेकिन मैं बोलूं कि मुझे 10 और 20 का नहीं, मुझे 30 और 40 का एडिशन करना है, 30 और 40 का सम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू बदलनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू बदलनी पड़ेगी। तो 70 आ गया। कोई आपको बोले कि भाई मेरे को 50 और 60 का एडिशन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वैल्यू बदलनी पड़ेगी। आ रहा है। कोई आपको बोले कि मेरे को 70 और 80 का एडिशन करना है, तो फिर आपको वैल्यू बदलनी पड़ेगी। दिख रहा है। तो बार बार दूसरी वैल्यू का एडिशन करने के लिए हमको बार बार वैल्यू बदलनी पड़ती है। तो क्या हम लोग वैल्यू बदलने के लिए बैठे हैं कि जब भी यूजर बोले हम वैल्यू बदल देंगे। समझ में आ रहा है। समझो इस प्रोग्राम में क्या है कि हमने लिखा, अभी ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, 70 और 80 का एडिशन करके प्रिंट करेगा। कोई बोले मेरे को 50 और 60 का एडिशन करना है तो वैल्यू बदलनी पड़ेगी। 70 और 80 का एडिशन करना है तो वैल्यू बदलनी पड़ेगी। 10 20 का एडिशन करना है तो वैल्यू बदलनी पड़ेगी। तो हमको एडिशन करने के लिए बार बार वैल्यू बदलनी पड़ती है। तो वो ना बदलना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग यूजर से ही वैल्यू एंटर करवा देंगे। हम लोग यूजर को बोलेंगे कि भाई आपको जो दो वैल्यू का एडिशन करना है आप वो वैल्यू खुद एंटर कर दो। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि यूजर से हम वैल्यू कैसे एंटर करवाते हैं, यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि प्रोग्रामिंग सी के अंदर यूजर से वैल्यू लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता था, स्कैनएफ। ऑब्वियसली बात है, प्रोग्रामिंग सी के अंदर अगर आपको यूजर से वैल्यू लेनी होती थी तो हम लोग स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते थे। और प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में यूजर से वैल्यू लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता था, सी इन। वेरी गुड। समझिए, प्रोग्रामिंग सी में यूजर से वैल्यू लेने के लिए स्कैनएफ फंक्शन का यूज होता है और सी प्लस प्लस में यूजर से वैल्यू लेने के लिए सी इन का यूज होता है। उसी तरह से पाइथन के अंदर यूजर से वैल्यू लेने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज होता है, इनपुट। वेरी गुड। देखिए, आप लोगों में से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों में से कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जिनको कोड पाइथन थोड़ा आता हो, बेसिक्स आता हो, तो उनको ये लगे कि ये सारी चीजें तो सर हमको आती ही है। लेकिन मेरा फोकस क्या है कि आप लोग में जितने मोर देन 500 6 to 700 हमारे पास बंदे कनेक्टेड है, तो उनमें से ऐसा नहीं है कि हर बंदे को पाइथन का बेसिक्स आता हो। तो मेरा फोकस है कि सभी लोगों को सभी लोगों को समझ में आ जाए, ताकि हम जेंगो सीखे तो सबको समझ में आ जाए। इसलिए हम लोग बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो जिनको आता है वो रिवीजन करे, जिनको नहीं आता है वो सीख ले। राइट। तो जैसे मैंने बताया कि यूजर से वैल्यू लेने के लिए सी में स्कैनएफ फंक्शन का यूज होता है और सी प्लस प्लस में सी इन फंक्शन का यूज होता है। उसी तरह से पाइथन भी आपको यूजर से वैल्यू लेनी है तो इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। एक वैल्यू लेनी है तो एक इनपुट, 5 वैल्यू लेनी है तो 5 इनपुट का यूज करेंगे। तो इनपुट के अंदर आपको मैसेज लिख देना होता है। क्या लिखना होता है, मैसेज। मान लीजिए कि लाइक दिस, कि मैंने लिखा एंटर अ नंबर, तो यूजर को क्या दिखाई देगा, मैसेज एंटर अ नंबर। तो यूजर जब एंटर करेगा तो वो वैल्यू आप जिस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो तो इनपुट के सामने वो वेरिएबल का नाम लिखना होता है। ऐसे देखो, ऐसे दिख रहा है। तो होगा क्या कि जब आप मैसेज एंटर करोगे ना, कि एंटर, जब आप रन करोगे तो आपको मैसेज दिखाई देगा एंटर अ नंबर। तो जब आप नंबर एंटर करोगे ना तो उसके सामने जो वेरिएबल का नाम लिखा होगा ना उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि एक्स
ऐसा लिख दिया, x इज इक्वल टू इनपुट और उसके अंदर मैंने लिख दिया एंटर अ नंबर। क्या लिख दिया? एंटर नंबर। तो यूजर को क्या दिखाई देगा? मैसेज दिखाई देगा एंटर अ नंबर। तो जब यूजर नंबर एंटर करेगा ना तो वो एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि सामने वेरिएबल का नाम क्या है? एक्स है। सी प्लस प्लस सी में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी परसेंटेज एफ, ऐसा पाइथन के अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमको देखो पहली वैल्यू ए में स्टोर करवानी थी, तो वेरिएबल का नाम लिख दिया ए, उसके सामने आप इनपुट लिख देंगे ऐसे, सॉरी कैप्स स्मॉल कर देते हैं, इनपुट लिख देंगे आप, और उसके अंदर आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो आप ऐसे लिख देंगे। देखिए एंटर अ नंबर, तो यूजर को मैसेज दिखेगा कि एंटर अ नंबर। तो यूजर जैसे ही एंटर अ नंबर करे, एक नंबर एंटर करेगा, वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। मुझे दूसरा नंबर बी में स्टोर करवाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इनपुट अगेन, यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा मैसेज थोड़ा लिख देता हूँ कि एंटर अ नंबर अगेन। तो अब यूजर को दूसरा मैसेज क्या दिखाई देगा? एंटर अ नंबर अगेन। तो जब यूजर को एंटर अगेन दिखाई देगा, जब वो नंबर एंटर मैंने लिखा पाइथन, अब आपने एंटर किया, मान लीजिए 10, तो 10 किसमें स्टोर हो गया? ए के अंदर। देखिए दूसरा मैसेज आ रहा है, राइट। फिर आपने उसका एडिशन करके प्रिंट करा दिया, तो 10 और 20 का एडिशन इज इक्वल टू, देखो 30 की जगह क्या आ रहा है? ये तो 10 20 आ रहा है। क्या आ रहा है? 10 और 20 आ रहा है। चलिए मैंने यहाँ पे एक और बार ट्राई करते हैं, मेरी कुछ गलती हो गया, मैंने 40 एंटर किया, ए में स्टोर हो गया, 50 एंटर किया, बी में स्टोर हो गया, दोनों का सम करूंगा 90 आना चाहिए। लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या किया जाएगा? म्यूट कर दिया है गलती से भी। मैंने स्टोर किया 20, किसके अंदर स्टोर हो गया? बी के अंदर। दोनों का एडिशन करूंगा, क्या आना चाहिए? 50 आना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है? 30 20 आ रहा है। तो चलिए कोई मुझे बताएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है? सर स्ट्रिंग में सेव हो रहा है डेटा टाइप हाँ, तो इसका एज एक अ एग्जाम्पल, स्ट्रिंग। कॉनकेट हो हाँ रहा है, कॉनकेट। ऑब्वियसली बात है, जिन लोगों को नहीं पता है वो समझिए एक एग्जाम्पल के तौर पे। सिंपल मान लीजिए कि मैंने ए में ऐसा लिया हेलो, देखिए मैंने क्या लिखा है? ए इज इक्वल टू हेलो, और मैंने मान लीजिए कि बी इज इक्वल टू लिया है हेलो डेवलपर। चलिए कोई भी जिससे पूछूं उसको ही आंसर दे देना है। जैसे मैंने, मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी थी हेलो, तो मैंने ए नाम का वेरिएबल लिया, उसमें हेलो स्टोर कर दिया। मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी थी डेवलपर, तो बी नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें डेवलपर स्टोर कर लिया। अब मैंने लिख दिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्या लिख दिया? सी इक्वल टू ए प्लस बी। और अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ सी को। तो चलिए आप लोगों में से कौन बताएगा मुझे कि इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? हेलो डेवलपर। चलिए इसको जब मैं रन करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? हेलो डेवलपर। क्या आउटपुट आएगा? हेलो डेवलपर। क्यों? क्योंकि जब दो स्ट्रिंग के बीच में, अब यहाँ पे जैसे, लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा होता ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20 और सी इक्वल टू ए प्लस बी, अब मैं अगर सी को प्रिंट करता तो मुझे आउटपुट क्या मिलता? 30। तो कहने का मतलब क्या है? जब दो इंटीजर या दो फ्लोट के बीच में आप प्लस का यूज करते हो ना, तो वो वहां पे क्या करता है? एडिशन करता है। क्या करता है यहाँ पे? जब प्लस का यूज दो इंटीजर नंबर या दो फ्लोट नंबर के बीच में करते हो तो वो एडिशन करता है, मतलब पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू का सम कर देता है। लेकिन जब आप प्लस का यूज दो स्ट्रिंग के बीच में करते हो, हेलो क्या है? एक स्ट्रिंग है, डेवलपर क्या है? एक स्ट्रिंग है। तो जब आप प्लस का यूज दो स्ट्रिंग के बीच में करते हो ना, तो वहां पे एडिशन नहीं होता है, वहां पे कॉन्केटेनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है?
कॉन्केटेनेशन। कॉन्केटेनेशन का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग ज्वाइंट हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। जैसे हेलो है तो उसके पीछे डेवलपर क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? मैंने क्या बोला, जब प्लस है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लस कहीं पर भी लगाओ तो एडिशन करेगा। दो इंटीजर नंबर या दो फ्लोट के बीच में आप प्लस का यूज करोगे तो वो एडिशन करेगा, फर्स्ट वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू को सम, दूसरी वैल्यू का सम कर देगा। लेकिन इसी प्लस का यूज जब आप दो स्ट्रिंग के बीच में करोगे तो वो क्या करेगा, वो एडिशन नहीं करेगा, वो कॉन्केटेनेशन करेगा। कॉन्केटेनेशन का मतलब क्या होता है, पहली स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग को क्या कर देगा, ज्वाइंट कर देगा। क्या कर देगा, ज्वाइंट कर देगा। चलिए देखते हैं किसी से एग्जांपल के तौर पे। चलिए मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी है ऐसी 10। चलो इसका डेटा टाइप कौन बताएगा, क्या हुआ, इसका डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग देखिए आप लोगों में से ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है कि इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होगा, लेकिन कुछ लोग इसको ऐसा सोचते हैं कि ये क्या, इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, क्योंकि ये 10 है। तो ऐसा नहीं सोचना है भाई, सिंगल कोट या डबल कोट में कोई भी आप वैल्यू लिखिए, चाहे वेरिएबल लिखिए या क्या कह लिए नंबर लिखिए, उसे स्ट्रिंग ही गिना जाता है। क्या गिना जाता है, उसे स्ट्रिंग ही गिना जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे ऐसा लिख दिया होता मैंने 12.5, तो ये भी क्या होता, स्ट्रिंग ही होता। कैसे, तो आप समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए एक नई फाइल बनाते हैं हम लोग। कंट्रोल एस लिखा मैंने और यहाँ पे लिख दिया sample.py। जिनको डाउट हो, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया a इक्वल टू यहाँ पे 10, देखिए ये लिखा मैंने। अब प्रिंट करूंगा तो इसको देखो, प्रिंट करूंगा तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और जब इसका टाइप प्रिंट करूंगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, टाइप ए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए sample.py को आप रन करके देखिए, पाइथन लिखा मैंने sample.py, देखिए आप रन करेंगे तो 10। देखिए हमने सिंगल कोड में लिखा है, भले 10 है तो उसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। अगर मैं 10.5 करूं तो आपको लगेगा कि ये फ्लोट है, लेकिन सिंगल कोड में है तो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग है। देखो इसका डेटा टाइप भी क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। अब समझिए होता क्या है कि जब आपने यहाँ पे भी जब इनपुट फंक्शन, अब देखिए यहाँ पे भी जब आप वैल्यू एंटर करते हैं, इस प्रोग्राम को आप वापस देखिए, एड 1 को क्या कर रहे हैं हम लोग, एड 1 को देखते हैं। मैंने एंटर किया 10, ठीक है, एंटर किया 20। अब दोनों का एडिशन किया हुआ तो 30 होना चाहिए, पर 10 20 आ रहा है। इसका मतलब पहली वैल्यू के पीछे दूसरी स्ट्रिंग और दूसरी वैल्यू ज्वाइंट हो रही है। मतलब यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है, कॉन्केट हो रहा है। क्यों, तो इनपुट से जब भी आप कोई वैल्यू लेते हो तो वो वैल्यू आपको ऐसे स्ट्रिंग मिलती है। मतलब इनपुट से जो भी आप वैल्यू लेते हो ना, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है। तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग के बीच में जब आप प्लस करोगे तो वो कॉन्केट हो जा रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने ये वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ और उसका डेटा टाइप भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टाइप ए लिख दिया। देखिए मैंने क्या बोला, इनपुट फंक्शन से जब भी आप वैल्यू लेते हो तो आपको वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन उस वैल्यू का डेटा टाइप क्या होता है, ए। तो जब आपने पहली वैल्यू लेके ए में, उस वैल्यू का सॉरी डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। तो मान लीजिए आपने पहली वैल्यू लेके ए में स्टोर की तो वैल्यू तो आ गई, लेकिन वो किस टाइप की थी, स्ट्रिंग। फिर दूसरी वैल्यू भी आपने बी में स्टोर की तो वैल्यू तो आ गई, लेकिन किस टाइप की थी, स्ट्रिंग। फिर जब दोनों के बीच में प्लस किया तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग के बीच में प्लस करोगे तो एडिशन की जगह पे क्या होगा, कॉन्केटेनेशन। इसलिए पहली वैल्यू के पीछे दूसरी वैल्यू ज्वाइंट हो गई। कैसे, आप देखिए यहाँ पे दिखा, तो आपको बी की, ए और बी की वैल्यू का डेटा टाइप प्रिंट करके दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा। क्या है, add1.py नाम की फाइल है। अभी आप इसको रन करिए, आगे add1.py। मान लीजिए मैंने 10 एंटर किया, ए में स्टोर किया, 20 एंटर किया, बी में स्टोर किया। तो देखेंगे आप उनका डेटा टाइप दिख रहा है। तो ए का डेटा टाइप भी क्या है, स्ट्रिंग है, बी का डेटा टाइप भी क्या है, स्ट्रिंग है। अब बताइए आप इस स्ट्रिंग स्ट्रिंग के बीच में, जैसे हेलो और डेवलपर के बीच में मैंने किया, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये भी स्ट्रिंग थी, ये भी स्ट्रिंग थी, जब इनके बीच में प्लस किया तो कॉन्केटेनेशन हो गया। मतलब पहली स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग ज्वाइंट हो गई। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जब आपने पहली वैल्यू स्टोर की, ए में स्टोर हो गई, दूसरी वैल्यू स्टोर की, बी में स्टोर हो गई। फिर दोनों के बीच में प्लस लगाया तो दोनों वैल्यू स्ट्रिंग थी, इसलिए क्या हो गया, कॉन्केट हो गया। क्या हो गया, कॉन्केट। बट मुझे तो क्या करना है, दोनों वैल्यू का एडिशन करना है। समझिए, तो यहाँ पे तो पता चल गया कि पहली वैल्यू आ रही है वो भी स्ट्रिंग है, दूसरी वैल्यू आ रही है वो भी स्ट्रिंग है। तो दोनों के बीच में जब प्लस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्केट हो जाएगा, एडिशन नहीं होगा। लेकिन मुझे तो एडिशन करना ही है। क्या करना है, मुझे तो एडिशन करना ही है कि यूजर से 2 नंबर एंटर करवाने, उसका एडिशन करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ सर तो आगे इंट लगाना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग। मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। जिन लोगों को नहीं पता है टाइप कास्टिंग, वो समझ लीजिए, एक डेटा, किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग कहते हैं। मतलब किसी इंटीजर की वैल्यू को आप फ्लोट में कन्वर्ट कर दो या फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो तो इसे क्या कहा जाएगा, टाइप कास्टिंग। किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में या इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो तो उसे क्या कहा जाता है, टाइप कास्टिंग। तो पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग के लिए कुछ फंक्शन अवेलेबल है। जैसे किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसको आईएनटी में डालना पड़ता है।
किसी भी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट में डालना पड़ता है, किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str में डालना पड़ता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे। तो सैंपल पे वापस आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है, a = 10, ठीक है, बराबर। अब इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंटीजर लिखूंगा, उसमें a को डाल दूंगा। तो इंटीजर क्या करेगा, a की जो भी वैल्यू होगी उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और उस वैल्यू को हमने किसमें स्टोर कर दी, b के अंदर। अब आप उस वैल्यू का डेटा टाइप प्रिंट करके देखिए यहाँ पे b दिख रहा है। int फंक्शन के अंदर हमने a को पास कर दिया, मतलब जिसकी वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट करनी हो तो int में डाल देने का, फ्लोट में कन्वर्ट करनी हो तो फ्लोट में, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो str में। तो मैंने कर दिया, क्या किया, तो a की वैल्यू मैंने int में डाल दी, तो इंटीजर में क्या कर दिया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, b में स्टोर कर दिया। देखिए हम प्रिंट करा के देखते हैं तो आप समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए ऊपर देखिए, ऊपर देखेंगे तो आप उसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, str। नीचे देखेंगे तो उसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, इंटीजर। अगर मान लो कि मैंने इंटीजर की फ्लोट में लिखा होता है तो फ्लोट क्या करता है, a के अंदर जो भी वैल्यू उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता। अभी देखिए आपको क्या मिला, 10.0। देखिए डेटा टाइप फ्लोट, मतलब कहने का मतलब क्या है, टाइप कास्टिंग। किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। अगर किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो int में डालिए, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट में डालिए, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str में डालिए। तो अब मुझे क्या करना है, इन दो नंबर का एडिशन करना है। तो दो नंबर के एडिशन के लिए या तो वैल्यू को इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, ये जो दिख रही है दो वैल्यू, इनको हम लोग int में डाल देते हैं। देखिए int लिखा मैंने, ऐसे नहीं समझ आया तो int लिखिए, फिर जो इनपुट वाला है ना पूरा, इसको कंट्रोल x करिए और int में डाल दीजिए, दैट्स इट। सेम चीज नीचे करिए, इंटीजर में कन्वर्ट करना, int लिखिए और पूरा जो भी है पूरे को हम लोग इसमें डाल देंगे। देखिए हो गया। अभी आप पहले प्रिंट करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आ गया, मैंने लिखा क्लियर स्क्रीन, तो हम लोग लिखेंगे पाइथन और फिर यहाँ पे लिख देंगे ऐड। देखिए ऐड 1 आ गया यहाँ पे। एंटर नंबर 10 ए में स्टोर हो गया, एंटर नंबर 20 बी में स्टोर हो गया। तो देखेंगे आप, देखो दोनों का एडिशन आता है 30। देखो अब यहाँ पे हो गई, देखो 10 इंटीजर आ रहा है, पहले स्ट्रिंग आ रहा था, बी की वैल्यू देखो इंटीजर आ रही है, दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, दिख रहा है। अब ये जो प्रिंट हो रहा था हमको नहीं चाहिए, तो इसको हम हटा देते हैं, समझने के लिए था, आपको समझना है इसलिए मैंने वहां पे लिखा था। ये हो गया, देखिए अभी आप इसको रन करके देखेंगे तो आपका प्रोग्राम प्रॉपर्ली वर्क करेगा। जैसे एंटर नंबर मैंने एंटर किया, 40 ए में स्टोर हो गया, फिर दिख रहा है इस तरह से। उसी तरह से मान लो कि अब मुझे इस प्रोग्राम को ऐसा करना हो कि यूजर से दो नंबर एंटर करवाना है और उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ करना है, तो आप क्या करेंगे, आगे आपने प्रोग्राम किया था, इस प्रोग्राम को कॉपी कर लीजिए, सब कुछ सेम है। हो गया आपका प्रोग्राम पूरा रेडी। ठीक हो गया। तो हमने क्या करवाया कि यूजर से मुझे दो नंबर लेने थे, तो दो नंबर स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल ले लिए। तो यूजर से मैंने एक नंबर एंटर करवाया, ए के अंदर स्टोर कर दिया, यूजर से दूसरा नंबर एंटर करवाया, बी के अंदर स्टोर कर दिया। फिर मुझे क्या करना था, दोनों नंबर का एडिशन करना था। पता चला कि एडिशन करूंगा नई वैल्यू आएगी, सम ले लिया। सब्सट्रैक्शन करूंगा नई वैल्यू आएगी, सब ले लिया। मल्टीप्लिकेशन करूंगा नई वैल्यू आएगी, सब मल्टीप्लिकेशन ले लिया। डिवीजन करूंगा नई वैल्यू आएगी, डिव ले लिया। तो इस तरह से और फिर उनको प्रिंट करवा दिया। देखिए तो ये हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, यूजर से हमने दो नंबर एंटर करवाए, उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके मैंने प्रिंट करवा दिया। देखिए आप यहाँ पे आ गया, मैंने एंटर किया, एंटर नंबर 120। अब देखेंगे तो देखिए एडिशन कितना हो रहा है, 120, सब्सट्रैक्शन 80, मल्टीप्लिकेशन। या कोई और नंबर एंटर करा के देखिए, जैसे मैंने एंटर किया 50 और यहाँ पे एंटर किया 10, तो देखिए क्या आएगा, 60, 40, 500 और 5। बोलिए यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, कोई भी क्वेरी नहीं आई हो तो बताइए। देखिए मैंने कहा हम लोग, मेरा फोकस एक ही है कि आपको बेसिक से हर एक फंडामेंटल समझाऊं। ऐसा नहीं कि 15 दिन की इंटर्नशिप है तो कुछ भी अबलम सबलम आगे पीछे टॉपिक ले ले। हम लोग नंबर से ही चलेंगे, आपका मिनी प्रोजेक्ट भी प्रॉपरली बन जाएगा और आप खुद कर पाएंगे, राइट। तो ट्रस्ट करके चलिएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई भी क्वेरी हो तो बताइए। यहाँ तक अगर किसी को पता नहीं, यस बोलिए। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए दोस्त। गुड मॉर्निंग सर। हाँ शुभम बोलिए। ये जो सम इसमें हमने यूज किया है उसका कलर कोडिंग बाकी वेरिएबल से अलग क्यों आ रहा है? वो सम इसका एक कीवर्ड भी है, पाइथन के अंदर एक कीवर्ड भी है, इसलिए उसका कलर अलग आ रहा है, बाकी उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, और कोई? सर यस बोलिए। सर वो डिवीजन के आउटपुट में आंसर 5.0 क्यों दिखा रहा है, अगर डेटा टाइप इंटीजर है तो? अच्छा एक उससे बात 5 बताइए,
हाँ एक बात बताइए मेरे को, मैं 20 को 10 से डिवाइड करूंगा, अच्छा चलिए बताइए, मैं 20 को, अच्छा 10 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? वो कुछ डेसिमल जैसा आएगा। डेसिमल जैसा आएगा ना, मतलब कहने का मतलब है किसी भी इंटीजर नंबर को आप इंटीजर से डिवाइड करो तो जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही आए, वो फ्लोट में भी आंसर आ सकता है, एम आई राइट? ये सुनो, हाँ, आ यस सकता है यस। ना, तो बाइट तो हाँ देखिए, अगर मैं इंटीजर लूंगा तो इंटीजर में पॉइंट वाली संख्या स्टोर नहीं होगी, लेकिन अगर मैं हाँ। फ्लोट लूंगा तो फ्लोट में पॉइंट बिना की संख्या भी स्टोर हो सकती है, इसलिए पाइथन बाय डिफॉल्ट उसका डेटा टाइप फ्लोट कंसीडर करता है। क्या करता ओ है दोस्त? इज दैट क्लियर? यस सर। तो कभी ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर भी इंटीजर में आना चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो आप डिवाइड करके देखिए, 10 है, 10 को डिवाइड करिए 3 से, क्या होगा? 3 3 का 9, पॉइंट में आंसर आ जाएगा 3.33 लाइक दिस, तो पॉइंट में हो गया। समझ रहे हैं आप? तो नंबर कुछ भी हो सकता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट उसका वो डेटा टाइप फ्लोट लेके ही चलता है, क्योंकि अगर इंटीजर आएगा तो भी फ्लोट में स्टोर हो जाएगा। समझे दोस्त? ओके सर। एनी क्वेश्चन? राइट। तो टाइप कास्टिंग वाला फिर से टाइप कास्टिंग मतलब क्या होता है दोस्त? टाइप कास्टिंग का मतलब, एक बार फिर से। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। जैसे किसी की वैल्यू इंटीजर है, उसको मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, या फ्लोट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इसे टाइप कास्टिंग कहा जाता है। समझ में आ रहा है? एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 10 था, दिख रहा है आप? तो ये 10 था, इसका डेटा टाइप क्या था? स्ट्रिंग था, लेकिन मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर में कन्वर्ट करना है मतलब डेटा टाइप चेंज करना है, तो क्या हुआ? टाइप कास्टिंग। तो मैंने आपको बताया कि भाई पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग के लिए 3 फंक्शन अवेलेबल है। इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आईएनटी में डालना पड़ेगा, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट में डालना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो एसटीआर में डालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए मेरा इंटेंशन है कि सारे फंडामेंटल सबको क्लियर हो, तो इसके ऊपर से आप प्रैक्टिस करिए। अगर मैं आपको बताऊं प्रैक्टिस करना आप चाहते तो आप क्या करिए, यूजर से 2 नंबर एंटर कराइए, उसका एडिशन का प्रोग्राम करिए। दूसरा प्रोग्राम बनाइए, यूजर से 2 नंबर एंटर करिए, उसका सब्सट्रैक्शन करिए। तीसरा प्रोग्राम बनाइए, यूजर से 3 नंबर एंटर कराइए, उसका एडिशन करिए। फिर 3 नंबर एंटर कराइए, उसका मल्टीप्लीकेशन करिए। तो इसमें आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। फिर एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें सभी एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब कुछ साथ में करिए। राइट। कल के सेशन में मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा, जैसे वेरिएबल डेटा टाइप का कुछ हमने सीखा, टाइप कास्टिंग, उसके एग्जांपल, कल हम लोग इसका एक लेवल अप जाएंगे, जिसके अंदर मैं फॉर्मूला कैलकुलेशन और वो बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, जिससे आपके और भी फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को और पाइथन समझ में आएगा। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो कंपलसरी प्रैक्टिस करते ही रहिए। क्या करें, जो लोग फर्स्ट टाइम पाइथन कर रहे हैं वो कंपलसरी प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। और जो भी आपके फ्रेंड्स है 10 मिनट के बाद कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट कर दीजिए कि 10 मिनट के बाद हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग तो हाफ एन आवर के बाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं तो एक बार उनसे बताइए। एक मिनट। हेलो। यस। तो सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए जो भी है कि भाई 10 मिनट के बाद किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली मुझे सीआर के रिगार्डिंग था। हाँ बोलिए। हमारे कॉलेज में जो सीआर है, हाँ शी इज नॉट अटेंडिंग एंड शी आस्क्ड मी टू टेक ओवर दैट, कि आप अटेंडेंस कर लो, मैं समवट लाइक दैट। हाँ, तो कोई इश्यू नहीं। क्या नाम है आपका? 4 मेल, आपका नाम, कॉलेज का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर मेरे को सेंड कर दीजिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। और आप क्या करिए, एक एक्सेल शीट क्रिएट करके सबको नाम ऐड करा के आप अटेंडेंस लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ Excuse me, sir. Hello, Sir, sir. actually, sir. मैडम। यस। हाँ सर, आपने टाइप कास्टिंग का बताया, उसमें अगर हम लोग इंट वेरिएबल में ले रहे हैं डेटा टाइप में, तो उसका डिवीजन करेंगे तो उसका इंट में आएगा या फ्लोट में? देखिए मैडम, कैसा बोल रहे हैं, वापस बोलिए एक बार। अगर हम लोग टाइप कास्टिंग में ले रहे हैं इनपुट यूज़र से और उसमें डेटा टाइप हम लोग इंट डाल रहे हैं, और ये तो इसमें तो स्टोर कर रहे हो ना मैडम, आपने ए में स्टोर किया, बी हाँ में आईएनटी किया, लेकिन उसका डिवीजन करोगे। मान लो आपने 10 एंटर कराया, ए में 10 स्टोर हो गया, इंटीजर है। मान लीजिए आपने 10 स्टोर कराया, ए में 10 इंटीजर है, बी में आपने स्टोर करवाया 3, तो क्या हो गया? अब मैं डिवीजन करूंगा तो 10/3 तो क्या होगा? तो फ्लोट में आ सकता है, तो उससे कुछ लेना देना नहीं, वही सेम क्वेश्चन हुआ मैडम, वो फ्लोट ही कंसिडर करेगा।
ओके सर, क्योंकि थैंक यू आप सर। हाँ, क्योंकि आप इसका आंसर तो ड्यू में स्टोर कर रहे हैं ना मैडम, तो वो ड्यू को डेटा ए का डेटा टाइप तो इंटीजर ही रहेगा, बी का डेटा टाइप तो इंटीजर ही लेगा, लेकिन ड्यू का डेटा टाइप है वो फ्लोट होगा मैडम, समझ रहे हैं आप? ओके सर। ठीक है, चलिए गाइस, तो बस हेलो आज के लिए इतना ही। हेलो सर। यस भाई। सर वो टाइप कास्टिंग के पहले आपने जो बताया ना इनपुट लगाया वो फिर से समझाइए 1 मिनट। दोस्त कितनी बार रिपीट कर चुका मैं, यूजर से वैल्यू लेने के लिए उसका यूज होता है, जितनी वैल्यू लेनी हो उतना इनपुट यूज करना होता है। क्या सीखना है उसमें बोलिए? मुझे यूजर से वैल्यू लेनी होती है तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखता हूँ। एक वैल्यू लेने के लिए एक इनपुट का यूज होता है, मेरे को 5 वैल्यू लेनी है, 5 इनपुट का यूज करूंगा। सामने वेरिएबल का नाम लिखना होता है और यहाँ पे इनपुट लिखना होता है, तो आपको जो भी मैसेज देना होता है वो लिख देना होता है। बोलिए क्या आ गया? एंटर, अब नंबर दिखेगा, आप जो भी नंबर एंटर करोगे सामने जो वेरिएबल का नाम लिखा होगा उसमें वो स्टोर हो जाएगा। बोलिए भाई क्या कंफ्यूजन है इसमें? कंफ्यूजन है कुछ? राइट गाइस, तो आज के सेशन में इतना ही है। कल के सेशन में हम लोग इससे ऊपर एग्जांपल करेंगे और फंडामेंटल, ताकि आपके और फंडामेंटल क्लियर हो जाए। इज दैट क्लियर? यस सर। क्लियर। डन। सर मिलते हैं कल सेम टाइम पे। ओके सर।